अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स और मैं हूं ज़हीर आलम। और आज का हमारा प्रोग्राम है क्या सोचा था। और क्या सोचा था में आज हमारी मेहमान हैं मिनाहिल, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर मॉडल हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिनाहिल, ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने BSN करा हुआ है और लास्ट 2 BSN। इयर्स कंप्लीट, बैचलर साइंस इन नर्सिंग। ओके, कहाँ से? मैंने फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल पिंडी से। जी पिंडी से। आप बेसिकली पिंडी से हैं? पिंडी से बेसिकली। अच्छा, तो ये जब आप नर्सिंग से रिलेटेड हाँ कोर्स जी, कर रही हैं नर्सिंग तो इस मॉडलिंग के शोबे में आने का क्यों सोचा? ये स्टार्ट से ही शौक था मेरा, बहुत बचपन से ही मतलब पिक्स वगैरह बनाना और मॉडलिंग करना और शोज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें यही होता था कि आपको मतलब दिल चाहता है कि आप भी ये कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना शौक होता है। मेरा भी शौक था कि मैं भी एक मॉडल बनूँ, तो अल्लाह पाक का करम है कि स्टार्ट किया इस फील्ड में। देखें अल्लाह पाक कामयाब करें। अच्छा मिनाहिल, कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे तकरीबन साल एक हो गया। कितने शोज कर चुकी हैं? शोज़ ऑलमोस्ट आई हैव डन 4 to 5 शोज़। ओके, कभी इस इंडस्ट्री में रहने मतलब इस इंडस्ट्री में रहते हुए मॉडलिंग तक महदूद रखना है या आगे भी जाना है? डिपेंड करता है। देखिए अगर आपको चांस मिलता है आगे जाने का तो हर इंसान चांस को अवेल करना चाहता है। अगर मुझे चांस मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, कोर्स आप नर्सिंग का कर रही हैं, आप मॉडलिंग में गई हैं, अगर नर्सिंग में जाना पड़ा तो फिर? असल में मैं ऑलरेडी कर तो रही हूँ, लेकिन इसका ये सीन है ना कि मतलब कुछ ख्वाहिशें आपकी अपनी होती हैं, कुछ ख्वाहिशात आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तो पेरेंट्स को देखते हुए उनकी ख्वाहिश को भी पूरा करना और अपनी ख्वाहिशात तो अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। सो अच्छा, ये कभी घर में जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा कि इस फील्ड हो में क्यों जाता जा है, रही हैं? हो जाता है, बहुत दफ़ा होता है। मतलब लिटरली पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू अलाउ मी, लेकिन फिर भी मामा साथ देती हैं, तो जब तक है हो जाएगा। जब आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से एक प्रॉपर पैनल के थ्रू नाम मिल रहा होता है तो फिर हर बंदा आपको कहता है। और वैसे भी डिपेंड करता है आप पे, आप किस चीज़ को किस हद तक ले रहे हो। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, उसमें बड़े मनफी किस्म की खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। आप तो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आप क्या कहती हैं कि ये जो खबरें फैलाई जाती हैं वेजेस के हवाले से, दूसरी काम के हवाले से, या इस तरह की जो खबरें हैं असल में देखिए आप किसी भी फील्ड में ना तब तक उसके बारे में नेगेटिव सेंस नहीं रख सकते जब तक आप खुद उसमें इन ना हो। ठीक है, हमने भी बहुत सुना था गिव एंड टेक होता है इस फील्ड में। ठीक है, इस फील्ड में आपको बजट के हिसाब से, आपको हर चीज़ के हिसाब से रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और इंशाल्लाह आगे नहीं भी होगा। और आप अच्छे से रहो तो अच्छा होता है सब। अच्छा मिनाहिल, अगर किसी स्टेज पे आपको ये कहा जाए कि आप जो है वो नर्सिंग में से एक को नर्सिंग या मॉडलिंग में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी मॉडलिंग, क्योंकि ये तो फिर नर्सिंग पे टाइम क्यों ज़ाया कर रही हैं? टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। देखिए अगर आप एक टाइम पे 2 चीज़ें कर रहे हो और दोनों पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो तो कुछ बुरा नहीं है। जैसे ही आपको एक अच्छा स्टेज मिलेगी तो मैं उस साइड पे मूव कर जाऊँगी, दोनों में से जिसमें मुझे फ़ायदा हो। अच्छा, इतने अरसे के दौरान कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? बहुत दफ़ा करना पड़ा, कभी जॉब इश्यूज़ होते हैं, कभी आने जाने में, कभी लेकिन फिर भी कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है। देखिए, जैसे आपने चीज़ें देख के, टीवी को देख के और बहुत सारी चीज़ें देख के अपने आप को आइडियलाइज़ किया कि मैंने इस शोबे में जाना है, और नौजवान नस्ल जो अपने आप को वो जो आजकल वो क्या चला हुआ है टिकटॉक, तो उस पर अपने आप को मॉडल शो करके तो वो अपने आप को वो आने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सिंपल से एक ही बात है कि देखिए हर इंसान में टैलेंट होता है। चीज़ ये होती है कि आपने कैसे अपने टैलेंट को ज़ाहिर करना है। तो कुछ लोग होते हैं वो टिकटॉक के ज़रिए अपने टैलेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। तो अगर किसी बंदे में इतना टैलेंट है और जो लोग उनको देख रहे होते हैं तो प्लीज़ उनको ना आप एटलीस्ट इतना प्रेफर करें, इतना आप उनको मतलब कि प्रमोट करें कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। और आखिरी सवाल कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें ये बेहतरीन है या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? कोई भी चीज़ टोटली बेहतरीन नहीं होती, उसमें बेहतरी लानी पड़ती है। ठीक है, जैसे ये चल रही है आजकल के ज़माने के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वही बात है, जितना आप इसमें बेहतरी लाओगे उतना फ़ायदा होगा, दोनों बंदों को फ़ायदा होता है। तो मिनाहिल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। ओके।